तो गाइस आज मैं सर्वाइव करूंगा एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर अलग अलग टाइप के अलग अलग जनरेशन के और अलग अलग मिजाज के पोकेमोन हैं जिनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। तो पिक्सेलमोन की इस दुनिया के अंदर मैं कैसे सर्वाइव करता हूँ उसको जानने के लिए पूरा वीडियो देखे। एंड या गाइस मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। कैसे कैसे हराऊं मैं उनको, उनकी ताकत का कोई जवाब नहीं। लेकिन अगर मैंने आज हार मान ली तो मेरे सपने महान पोकेमोन ट्रेनर बनने के सपने का क्या होगा। तो अपने मन में ऐसे ही कई सारे ख्याली पुलाव पकाते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था, तभी मेरा सामना होता है वन ऑफ दी लेजेंडरी पोकेमोन लुगिया से। तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बेकार मौसम में लेजेंडरी पोकेमोन का स्पॉन होना कतई असंभव है। पर जब मैं लुगिया के पास गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि लुगिया को चोट लगी हुई है और वो उड़ नहीं सकता। पता नहीं कैसे, लेकिन लुगिया मेरे साथ बात कर सकता था और इसने मुझे कहा कि इसके ऊपर बुरे लोग, जो कि मेरे हिसाब से टीम रॉकेट हो गए, उन्होंने अटैक किया और इसको अपने काबू में करने की कोशिश की। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने लुगिया के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर्स का भी यूज किया और इसी वजह से इसको इतनी ज्यादा चोट लगी। तो लुगिया को ठीक करने के लिए मैंने इस पे यूज किया एसपी पोशन यानी कि हीलिंग पोशन, और इससे इसकी हेल्थ थोड़ी बहुत वापस आ गई। लेकिन इतना कुछ काफी नहीं था। लुगिया की हेल्थ मैंने जितनी सोची थी उससे कई ज्यादा खराब थी और इसे ठीक करने को मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, और ये आखिरी रास्ता था लुगिया को पोकेबॉल के अंदर पकड़ना। क्योंकि आपको पता ही होगा कि सारे पोकेमोन्स पोकेबॉल के अंदर अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, बट अनलकीली पोकेबॉल के फेंकते ही लुगिया गायब हो गया। शायद इसे अब भी ऐसा लगता है कि सारे लोग टीम रॉकेट की तरह ही बुरे हैं और इसमें मैं उसकी गलती भी नहीं मानता। आगे अपने अंदर नया कॉन्फिडेंस लेकर मैं विलेज के अंदर वापस आया और सबसे पहले विजिट किया पोके सेंटर, ताकि मैं हमारे फेंटेड पड़े पोकेमोन को रिवाइव कर सकूं। तो मैंने अपने सारे पोकेमोन नर्स जोई को सौंपे और जब तक वो रिवाइव हो रहे थे तब तक मैंने उनको अपने साथ बीती हुई सारी बातें बताई। थैंकफुली नर्स जोई ने मुझे दिलासा दिया और उनकी बातें सुनकर मुझे ठीक भी लगने लगा। एंड इसी बीच हमारे पोकेमोन रिवाइव होके वापस आ गए। तो पोकेमोन को लेकर मैं घर की तरफ जा ही रहा था, तभी नर्स जोई ने मुझे रोका और कहा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्रोफाइल में एक नए पोकेमोन की डेटा एंट्री है? नहीं तो डेटा एंट्री बीसीए में नहीं आती क्या? मुझे तो पता ही नहीं था कि पोकेमोन ट्रेनर को भी पढ़ना पड़ता है। अरे नहीं बाबा, मैं उस डेटा एंट्री की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उस डेटा एंट्री की जो कि नए पोकेमोन को पकड़ने पे आती है। अरे हाँ हाँ वो वाला। वैसे ये भी मुझे नहीं पता, बट डोंट वरी, मैं आपकी बात का मान रखते हुए पीसी में देख लेता हूँ। आगे जैसे मैंने अपने पीसी को खोला वैसे ही मेरा हो गया होला कोल्ड कोला। लिटरली मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पीसी में था लुगिया। तो बिना कुछ सोचे मैंने लुगिया को लिया, म्योथ को फेंका और पोके सेंटर के बाहर आ गया। पोके सेंटर के बाहर आते ही मैंने लुगिया को पोकेबॉल के बाहर बुलाया, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि लुगिया बिना पकड़े मेरे पास आया कैसे। बट फिर मैंने सोचा कि हमें आम खाने से मतलब गुटेलियो का क्या ही करना। वैसे ही हमारे पास लुगिया आ ही गया है, तो हमें क्यों सोचना कि लुगिया कहां से आया है, कैसे आया है, क्यों आया है, फलाना ढिमकाना। एनीवे तो लुगिया के हमारी टीम में ज्वाइन होने की खुशी में मैं उसके ऊपर बैठा और हमारे घर के आसपास एक बड़ा सा राउंड मारा। तो जब तक मैं और लुगिया हमारा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं तब तक आप जाके वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस बार वीडियो का लाइक एम है 10 के लाइक। तो खुशी खुशी में मैं और लुगिया उड़ते उड़ते बहुत ही दूर निकल आए एंड बूम से हम जा पहुंचे उस विलेज में जिसको हमें टेक डाउन करना है। यप, हम जा पहुंचे जिम विलेज पे जहाँ पर हमारी आखिरी फाइट होगी। तो गाइस वो दिन दूर नहीं, सब हम यहाँ के सारे जिम लीडर को हरा के हमारे पहले पोकेमोन बेस को हासिल करेंगे। और तो और मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। एनीवे तो घूमते घूमते जिम विलेज के बाद मैं जा पहुंचता हूँ एक लोकल विलेज पे, जहाँ की ट्रेनिंग कैंप कंपटीशन को मैंने अटेंड करने का डिसाइड किया और इसी बहाने मैं लुगिया की पावर को भी देखना चाहता था। तो यहाँ की कंपटीशन के अंदर बस एक ही ओपोनेंट था जो कि अंबानी का भतीजा लग रहा था, यानी कि इसको हराकर मुझे बढ़िया बढ़िया रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। गाइस खावानु पीवानु અને अमीर माणसों ने हरावीने पैसा कमावाना बोले तो मजा नहीं लाए। ओके तो इस फाइट के अंदर मेरा पहला और आखिरी पोकेमोन था लुगिया और लकीली लक के साथ लुगिया के पास था रिकवरी का मूव। इसका मतलब लुगिया ने पूरी फाइट को अपने अकेले के दम पे जीत लिया।
तो लुगिया ने इस फाइट को मोर देन 90% हेल्थ के साथ हमें जिताया है और ऊपर से एज अ रिवॉर्ड हमें बहुत सारे डायमंड और एक एक्सपी कैंडी मिली है जिसे हम बढ़िया लूट कह सकते हैं। तो मिली हुई कैंडी को मैंने तुरंत ही लुगिया को खिला दिया क्योंकि मुझे उसके लेवल को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैक्स आउट करना है। बट अनलकीली कैंडी से उतना फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए मैं पोकेमोन के साथ फाइट करने के लिए चला गया। तो बेसिकली फाइट के दौरान मुझे 33 लेवल का माचोके मिल गया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ही पकड़ लूं। तो पहले मैंने क्रिसमस बॉल फेंका और उसके बाद मैंने किया बहुत सारा वेट, परंतु सीधी उंगली से घी नहीं निकला, इसीलिए टेढ़ी उंगली के साथ मैंने अल्ट्रा बॉल फेंका, फिर किया थोड़ा और वेट एंड बूम, मैंने बड़ी आसानी से माचोके को पकड़ लिया क्योंकि सल्लू भाई कहते हैं ना माचो बड़े आराम से। एनीवे तो माचोके को पकड़ने के बाद मैं गया पोके सेंटर पे, जहां पर मैंने ओनिक्स को हमारी टॉप 6 की टीम में से दरखास्त किया और टीम के नए मेंबर यानी कि माचोके का स्वागत किया। आगे माचोके की पावर देखने के लिए मैंने उसकी फाइट करवाई जिसमें वो बढ़िया लड़ा, बट अनलकीली एक पोकेमोन को फेंटिल करने के बाद वो भी फेंटिल हो गया। तो बाकी की फाइट को एंटी ने संभाल लिया और देखते ही देखते पूरी फाइट को हमारे नाम कर दिया। फाइट जीतकर मुझे 3 डायमंड्स और 2 एक्सपी कैंडी मिली जो कि अनएक्सपेक्टेड थे, बट कोई ना, मैंने इसको ले लिया क्योंकि माइनक्राफ्ट के रूल नंबर 1 के अनुसार फ्री की लूट को छोड़ना पाप है। आगे मैं बहुत ही ज्यादा थक गया था, इसलिए मैं विलेज की एक गेस्ट रूम में जाकर सो गया। तो अगले कई दिनों तक मैंने अलग अलग विलेज के ट्रेनिंग कैंप में फाइट की और अपने आप को साबित किया एंड या इसके साथ मैंने कई सारे रिवॉर्ड भी जीते। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ घर वापस और मैंने इतने सारे रिवॉर्ड जीते हैं कि आप मुझे देसी इलोन मस्क कह सकते हो। ओके, तो इन रिवॉर्ड में से सबसे इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड है एक्सपी ऑल। तो बेसिकली एक ऐसा मशीन है जिसको यूज करके फाइट के अंदर मिली हुई एक्सपी सारे पोकेमोन को बराबर मिलेगी। इसके अलावा मुझे अलग अलग साइज की एक्सपी कैंडी और रेयर कैंडीज भी मिली है जिसको मैं अभी यूज करूंगा क्योंकि शुभ काम में देरी कैसी। तो इन कैंडीज की मदद से मैं सारे पोकेमोन को मैक्स आउट नहीं कर सकता, इसलिए प्रायोरिटी के अनुसार मैं पोकेमोन को मैक्स आउट करूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैंने मैक्स आउट किया लुगिया को, फिर मैंने मैक्स आउट किया रिल्ला बूम को और फिर बारी आई सामाजेंटा की। तो इन तीनों के बाद मैंने बची हुई कैंडीज माचोके और वोल्टॉप को खिला दी, जिसमें वोल्टॉप इवॉल्व हो गया और बन गया इलेक्ट्रोड। तो वोल्टॉप के इवोल्यूशन के बाद उसके अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो सिर्फ छोटे गोले में से बड़ा गोला बन गया। और पता नहीं क्यों ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। बेटा, मुझे तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे। एनीवे, तो पोकेमोन के मैक्स आउट होने के बाद मैं चला गया मेरी आज तक की सबसे बड़ी फाइट को लड़ने के लिए। तो बेसिकली ये वही पोकेमोन का पौराणिक टेंपल है जिसको मैंने पार्ट 1 के अंदर दिखाया था। एक सेकेंड, आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा? डोंट वरी, ये पार्ट खत्म करके पार्ट 1 भी देख लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एनीवे, तो मुझे इस मंदिर के 3 रखवालों को हराना पड़ेगा और अगर मैंने इन तीनों को हरा दिया तो मैं स्पॉन कर पाऊंगा लेजेंडरी पोकेमोन डियाल्गा को। तो अपनी पहली फाइट के अंदर मैंने सुना रिल्ला बूम को और ये मैक्स आउट होने के बाद बहुत ही पावरफुल हो गया था। इसने हमारी पहली फाइट को अकेले के दम पर लगभग जिता ही दिया था। रिल्ला बूम के फेंटेड होने के बाद मैंने चुना इलेक्ट्रोड को, बट अनलकीली वो एक ही बार में हार गया। लेकिन लकीली लक के साथ बाकी की फाइट को एंटे ने कवर अप कर लिया। तो 2 पोकेमोन के नुकसान के साथ हमने हमारी पहली फाइट को जीत लिया है और इसको जीतकर हमें मिला है मास्टर बॉल, वो भी एज अ रिवॉर्ड। ओके, तो अब बारी है दूसरी बैटल की, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस गेम के नियम के बारे में समझाना चाहता हूँ। तो नियम के अनुसार गई हुई बैटल और आने वाली बैटल, दोनों ही बैटल में मैं हमारे पोकेमोन के ऊपर हीलर मशीन का यूज नहीं कर सकता, यानी कि हमारे 2 फेंटेड पोकेमोन को बिना रिवाइव किए हमें इस फाइट को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो गाइस कमेंट करके बताओ कि इस फाइट के अंदर हमारे कितने पोकेमोन फेंटेड हो गए। तो बेसिकली मुझे इस फाइट के अंदर हीलर पोशन का यूज करना पड़ा और उसी की वजह से बड़ा बूम बाम से एक ही पोकेमोन यानी कि एंटे के साथ हमने इस फाइट को जीत लिया। तो गाइस इस बैटल को जीतकर हमारे पास आ गई है 3 शाइनी रूबीज, जिसको हम कमेंट करने वाली 3 प्यारी प्यारी लेडीज को बांटने वाले हैं, तो जल्दी से कमेंट करो यार। एनीवे, तो 2 बैटल जीतने के बाद अब हम फाइनली हमारे पोकेमोन को रिवाइव कर सकते हैं। सारे पोकेमोन के रिवाइव होने के बावजूद मुझे अब भी डर है कि मैं इस फाइट को हार जाऊंगा, क्योंकि ये आखिरी फाइट है जो कि 100% फाड़ू होने वाली है। सो लेट्स सी हमारी लास्ट फाइट कैसी रहती है, क्योंकि इसी फाइट से तय होगा कि हम डायल्गा को स्पॉन कर पाएंगे या नहीं।
तो गाइस बूम बम के साथ हमने हमारी आखिरी फाइट को भी जीत लिया। एंड टू बी ऑनेस्ट इन सभी फाइट के अंदर हमारे पोकेमोन की परफॉर्मेंस ऑसम, फैंटास्टिक, फेबुलस, ओपी, सुपर डुपर और उससे भी ऊपर की थी। तो इस फाइट को जीतकर हमारे पास आ गया था एडमंड ओब, यानी कि फाइनली वक्त आ गया है डियाल्गा को स्पॉन करने का। अब हमें सिंपली रेड सेन को लेना है और उसे अल्टार के ऊपर लगाना है, जो कि ए नहीं है। तो गाइस ये तो श्राइन है, बट मैं बात कर रहा हूँ अल्टार की, जो कि ए रहा। तो अल्टार पे पहुंचते ही मैंने सबसे पहले रेड चेन लगाई, जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बट जैसे ही मैंने एडमंड ओब लगाया वैसे ही हमारे सामने स्पॉन हो गया डायल्गा आई मीन डियाल्गा। सो बेसिकली यही हमारी मेन फाइट है, क्योंकि डियाल्गा को पकड़ना ही हमारा मेन उद्देश्य है। तो इस फाइट के अंदर मेरा पहला पोकेमोन था रिल्लाबूम, जिसकी हेल्थ पहले से ही बहुत कम थी, लेकिन फिर भी 2% हेल्थ के साथ रिल्लाबूम ने डियाल्गा की हेल्थ को ठीक ठाक कम कर दिया। आगे टाइम पास खत्म करके मैंने मास्टर बॉल का यूज किया और बड़ी ही यकीन के साथ मैंने डियाल्गा को पकड़ लिया। तो फाइनली इसी के साथ डियाल्गा हमारी टीम का ऑफिशियल मेंबर बन गया है। तो आगे मैं डियाल्गा को पोके सेंटर से रिवाइव करके घर की तरफ जा ही रहा था, तभी मैं घर के पास में नोटिस करता हूँ एक अजीब सी लाइट। ये लाइट कुछ अलग थी, इसलिए मैंने इसके पास जाकर देखने का डिसाइड किया और जैसे मैं इसके पास जाता हूँ वैसे मैं हो जाता हूँ टेलीपोर्ट। हॉरर मूवीज की तरह पहले मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि सपने सपने होते हैं और अपने अपने होते हैं, यानी कि मैं सपने में नहीं बल्कि हकीकत में किसी और दुनिया में आ गया हूँ और यहाँ पर ग्रेविटी भी नहीं है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो करना है वो करो। इंडिया पार्ट 3 के लिए वीडियो का लाइक एम यानी कि 10K लाइक्स पूरी करना मत भूलना। मुझे पता है आप इसे आराम से पूरा कर दोगे। जाने से पहले एक और बात, मैंने हमारे चैनल की मेंबरशिप ऑन कर दी है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और मेरे साथ खेलने का मौका पा सकते हो।